Good afternoon, class. Hence, we go on for the same chapter, chapter number 6, that is your theory of demand. We have learned about the exceptions, articles, and all that. कि इसमें exceptions क्या होते हैं law of demand के, and what are the factors which help to increase or decrease the demand. Now we'll go for the movement. डिमांड जब बढ़ती घटती है ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना होगा ना, मूवमेंट होगा या शिफ्ट होगा, कुछ भी होगा. तो सबसे पहले मूवमेंट आता है. मूवमेंट मीन्स when demand changes due to price other factor being equal. जब हमारी डिमांड चेंज होती है खुद के प्राइस की वजह से, मतलब उसकी ओन कमोडिटी की जो प्राइस होता है उसकी प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज होती है उसे बोलेंगे मूवमेंट. ठीक है, प्राइस हमारा क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा. इन दिस शिफ्ट में क्या होता है, when demand changes due to other factor price being constant. प्राइस हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा. या प्राइस में कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ना प्राइस बढ़ रहा है ना प्राइस कम हो रहा है. सेकंड, अदर फैक्टर बीइंग को मतलब क्या, अदर फैक्टर हमारे कौन से होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया. इनमें चेंजेस इसमें नहीं आते. वो हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, और फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, हमारे बढ़ेंगे या फिर घटेंगे. मतलब कि फेवरेबल या अनफेवरेबल इसे बोलते हैं. अगर फेवरेबल है तो आप उससे परचेज करते रहोगे, डिमांड कभी कम नहीं होगी. अगर फेवरेबल नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी, बट प्राइस सेम रहेगा. प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो शिफ्ट में होता है. इधर प्राइस में चेंज आएगा, इधर अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आएगा. इसमें दो तरह के होते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन मतलब कि बढ़ जाना. ठीक है, अब बढ़ेगा मतलब कैसे कि अपर टू द लोअर पॉइंट. ये आपका पहला कर्व था, ये आपका दूसरा कर्व बना. ठीक है, प्राइस 10 रुपीज था पहले, जैसे प्राइस गिरा 5 रुपए हुआ, आपकी डिमांड बढ़ के हो गई 200. दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, अदर फैक्टर बीइंग इक्वल. इसमें डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा. ठीक है, इट गोज फ्रॉम द अपर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट. ये अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ शिफ्ट करेगी. कॉन्ट्रैक्शन, लोअर टू द अपर पॉइंट. इनमें क्या होता है, आपका प्राइस पहले इतना था, फिर प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया, 10 रुपीज हो गया, तो डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई, एंड प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. तो आपका जो पॉइंट होगा वो कैसे होगा, लोअर टू द अपर पॉइंट, लोअर से अपर पॉइंट की तरफ जाएगा. समझ आ गया होगा. नाउ वी कम टू शिफ्ट. बता दिया मैंने क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है. प्राइस कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर हमारे चेंज होते हैं. इसमें दो तरह के होते हैं, इंक्रीज एंड राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. इंक्रीज मतलब क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, डिक्रीज मतलब क्या होगा, घटेगा. लेफ्टवर्ड, जो लेफ्ट की तरफ आएगा वो डिक्रीज होगा, राइट की तरफ जाएगा वो इंक्रीज होगा. हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज राइटवर्ड बढ़ती है मीन्स वो इंक्रीज कर रही है. जब भी कोई राइटवर्ड नहीं बढ़ती है, लेफ्टवर्ड बढ़ती है, वो हमेशा डिक्रीज करेगी. तो फर्स्ट हमारा क्या था, इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ये आपका कर्व है. प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में भी चेंज नहीं आने वाला. डिमांड में तब भी बढ़ रही है, डिमांड में तब भी क्या हुई, बढ़ी. वो क्यों बढ़ी, अगर आपका पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए टेस्ट फेवरेबल है, आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होने वाला है, आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस ज्यादा हैं, आपको लगता है कि जो आपका क्या बोलते हैं इनकम क्या है, बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस आएंगे. उसे बोलते हैं राइटवर्ड और इंक्रीज इन डिमांड. जस्ट इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा डिक्रीज और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. इसमें क्या होता है, डिमांड आपकी सेम क्या होगी, प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड हमारी पीछे लेफ्टवर्ड हो जाएगी, मतलब क्या, डिक्रीज हो रही है. क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. और डिक्रीज किस वजह होती है, अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अनफेवरेबल हो गया, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपकी इनकम कम हो गई है, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया है, इनकम आपकी कम हो गई है. ठीक है, उनकी वजह से डिक्रीज में आता है, जो चेंज आते हैं उसे बोलते हैं डिक्रीज और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं भी आता है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज
कमेंट में लिख दीजिए सर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आया, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज यू कैन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।